हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जो यूजीसी नेट का रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक हमारा चल रहा है, रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक पेपर 1 का, उसका आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच होता क्या है, इसमें रिसर्च पैराडिग्म क्या होता है। रिसर्च पैराडिग्म ना इस सेट ऑफ कॉमन बिलीव्स एंड एग्रीमेंट्स, ये बेसिकली सेट होता है किन का, हमारी जो कॉमन बिलीव्स हैं, विश्वास हैं और एग्रीमेंट्स हैं, शेयर्ड बिटवीन साइंटिस्ट अबाउट हाउ प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टूड एंड एड्रेस्ड। और बेसिकली ये जो सेट्स हैं कॉमन बिलीव्स के, एग्रीमेंट्स के, ये साइंटिस्ट के बीच में शेयर किए जाते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और एड्रेस कर सकते हैं। तो पॉजिटिविज्म क्या होता है, बेसिकली ऑन पॉइंट होता है, एग्रीज दैट रियलिटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू साइंटिफिक इंक्वायरी, और ये आर्ग्यूज़ दैट, ये बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट करता है कि रियलिटी को हम साइंटिफिक इंक्वायरी से समझ सकते हैं या नहीं। नॉलेज जो है हमेशा यहाँ पे हम मेज़र करते रहते हैं, और नॉलेज यहाँ पे वेरीफाई हो सकती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू। देन वी हैव ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या होती है, ऑन्टोलॉजी बेसिकली रियलिटी क्या है। ऑन्टोलॉजी इन ग्रीक मीन्स स्टडी, थ्योरी और साइंस ऑफ बीइंग, दैट इज़ ऑफ व्हाट एग्जिस्ट। बेसिकली ये स्टडी थ्योरी है या साइंस है ऑफ बीइंग, दैट कि क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, रियलिटी में कौन सी चीज़ है, दैट इज़ ऑन्टोलॉजी। देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट कि ontology is a fundamental branch of philosophy and one of the oldest। बेसिकली ontology एक fundamental branch है किसकी, philosophy की, और ये बहुत पुरानी है। ontology इन practical terms में अगर बात करें, स्टडी करती है the existence और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स, कि मतलब कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उनकी एग्जिस्टेंस को स्टडी करती है ontology। एंड मोर ओवर हाउ थिंग्स दैट एग्जिस्ट रिलेट टू ईच अदर, और किस तरीके से जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है कि हाउ डू यू नो समथिंग, किस चीज़ के बारे में आपको कैसे पता है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। हाउ एवर वी मस्ट बेयर इन माइंड दैट फॉर द ग्रीक देयर वर टू टाइप्स ऑफ नॉलेज। जो पुराने टाइम पे ग्रीक्स थे उनके अकॉर्डिंग दो तरीके की नॉलेज हुआ करती थी। पहला है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म डेवलप्ड एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, एज्यूम्स दैट कि रियलिटी कैन नेवर बी ट्रूली नोन, रियलिटी हमें सही तरीके से, सच्चे तरीके से नहीं पता लगती है एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। देन types of methods of research, basically we have experimental research method, historical research method, quantitative research method, descriptive and qualitative research method। ये research methods हैं। सबसे पहले experimental research method होता क्या है, experimental research जो है वो basically designed होती है to establish करने के लिए casual relationship को। It begins with a question concerning the relationship between two or more variable। तो बेसिकली जो पोस्ट पॉजिटिविज्म हमने पढ़ा वो तो कुछ टर्म्स थे, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ये टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बट जो रिसर्च है वो एक्चुअल में कितने तरीके की है, पहली है हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली डिज़ाइन की जाती है एक कैजुअल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये स्टार्ट होती है विद क्वेश्चन कंसर्निंग कि क्या रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा के वेरिएबल्स के बीच में। तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। पहला है मैनिपुलेशन, फिर कंट्रोल, फिर रैंडम असाइनमेंट। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के कितने टाइप्स होते हैं, देखो पहला होता है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। वन शॉर्ट केस स्टडी इसमें की जाती है, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इसमें होते हैं, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन भी इसमें होता है। जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल है
उसके अंदर आप प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप टेस्ट करते हो। पोस्ट टेस्ट होता है सिर्फ कंट्रोल ग्रुप के लिए, एंड सोलोमन 4 ग्रुप। देन वी हैव क्वासी एक्सपेरिमेंटल टाइम सीरीज़, इसमें होती है, मल्टीपल टाइम सीरीज़ भी होती हैं। स्टैटिस्टिकल, इसमें रैंडमाइज्ड होते हैं चीज़ें। लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन होता है और फंक्शनल डिज़ाइंस होते हैं, फैक्शनल। देन वी हैव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मैथड। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मैथड बेसिकली डिस्क्राइब करती है नेचर एक सिचुएशन का एज इट एग्जिस्ट, क्योंकि एक सिचुएशन जो किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है उसका नेचर डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और डिस्क्रिप्टिव्स में बेसिकली नेचर डिस्क्राइब होता है सिचुएशंस का, जैसे जैसे वो एग्जिस्ट करती हैं एट द टाइम ऑफ स्टडी के टाइम पे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो आंसर करती है क्वेश्चंस का कि किसने, कहाँ, कब और कैसे चीज़ें की हैं, चीज़ें हुई हैं। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम बेसिकली सर्वे स्टडीज़ करते हैं, कोरिलेशनल स्टडीज़ हम करते हैं। फिर हमारे पास में आ जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च मैथड। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है बेसिकली एक प्रोसीजर है, सप्लीमेंट्री है, जो कि एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है टू ऑब्जर्वेशन, इन विच जो रिसर्चर ये सीख करता है कि वो टेस्ट करे ऑथेंटिसिटी को, कि रिपोर्ट्स की क्या ऑथेंटिसिटी है, कितनी वो ऑथेंटिक हैं, और ऑब्जर्वेशन मेड बाय अदर्स, या ऑब्जर्वेशंस जो दूसरों ने किए हैं वो कितनी ऑथेंटिक है। अगर मैं हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड की बात करूँ तो इसमें जो टाइप्स हैं बेसिकली उसमें सोशल इश्यूज़ आ जाते हैं, सिंथेसिस होता है डाटा का, एक्सप्लोरेशन होता है, रिलेशन बिटवीन प्रॉब्लम्स एंड स्टडी होती है स्पेसिफिक इंडिविजुअल की। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मैथड। क्वालिटेटिव मैथड या क्वालिटेटिव रिसर्च एक टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है। इन जर्नल टर्म्स में अगर बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च कंसिस्ट करती है एक इन्वेस्टिगेशन को, जो सीख करती है आंसर्स टू एक इंसान के प्रॉब्लम्स के, क्वेश्चंस के आंसर्स देती है। सिस्टमैटिकली हैज़ अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसीजर होते हैं टू आंसर द क्वेश्चन, एंड कलेक्ट एविडेंसेस भी कलेक्ट किए जाते हैं। क्वांटिटेटिव की बात करें तो बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च डिफाइन होती है एज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमेना बाय गैदरिंग क्वांटिफिएबल डाटा। इसमें आप क्वांटिफिएबल डाटा गैदर करते हो, जिसमें बेसिकली डाटा कलेक्शन होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसमें आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो फ्रॉम एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर यूजिंग सैम्पल्स, मैथड्स एंड सेंडिंग आउट एंटायर ऑनलाइन सर्विस भी आप कर सकते हो। देन वी हैव रिसर्च प्रोसेस। क्या होता है बेसिकली पहला स्टेप जो होता है रिसर्च के पूरे प्रोसेस में हम करते क्या है, रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं, या तो किसी न्यू चीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं या फिर पुरानी चीज़ के ऊपर ही रीडिस्कवरी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। स्टेप 1 में हम रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। देखो यहाँ पे आप अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का उसको फॉर्मुलेट करते हो, लिटरेचर को आप रिव्यू करते हो, आप रिसर्च के जो वेरिएबल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हो, उनको मेज़र करते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो, फॉर्मुलेट करते हो। तो ये तो पहला स्टेप है कि आप रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मेशन करते हो कि एक्चुअल में रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। दूसरा स्टेप है कि आप रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करते हो कि अब रिसर्च करनी कैसे है, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर देखते हो, स्टडी का डिज़ाइन सिलेक्ट करते हो, प्लान करते हो, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हो, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हो, सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। स्टेप 3 में आप डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करते हो, टाइप्स ऑफ डाटा जो आपने कलेक्ट करने हैं उनको पूरा तैयार करके उनको देखा जाता है किस तरीके से। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपने डाटा को कलेक्ट करना है, ठीक है, बट किस टाइप का डाटा कलेक्ट करना है वो देखोगे। फिर क्या मेथड यूज़ करके आपने डाटा कलेक्ट करना है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप रिसर्च टूल की डिज़ाइनिंग देखते हो कि भाई जो आपने रिसर्च करनी है उसके टूल की क्या प्रॉपर डिज़ाइनिंग आपने रखनी है। एंड उसके बाद में स्टेप 4 आता है जिसमें आप टाइप्स ऑफ सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी देखी जाती है यहाँ सैम्पल्स की, नॉन प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, सैम्पल डिज़ाइंस डिटरमाइन किए जाते हैं। क्योंकि भाई यही स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है कि रिसर्च करनी किस प्रॉब्लम पे है उसको फॉर्मुलेट करो, फिर आप
रिसर्च डिज़ाइन बनाओ, फिर आप डाटा को कलेक्ट करो, फिर आप टाइप्स ऑफ सैम्पल्स को सिलेक्ट करो जिनको आपने रखने हैं, फिर आप रिसर्च प्रपोजल को लिखो जिसमें नीड, बेनिफिट्स, टाइप्स ऑफ डाटा, जस्टिफिकेशन ऑफ फॉर फंड्स एंड अदर रिसोर्सेज होते हैं। फिर आप डाटा कलेक्ट करते हैं जहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, शेड्यूल मेथड्स यूज़ करते हैं। उसके बाद में आप प्रोसेसिंग करोगे, एनालाइजिंग करोगे डाटा का। इसमें बेसिकली आप एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन करते हो डाटा का, टैब्यूलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जर्नलाइजेशन होता है। फिर है कि आप रिसर्च रिपोर्ट को राइट करते हो। इसमें आप बेसिकली टाइटल पेज, टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट्स, चैप्टर्स, बायोग्राफी और अपेंडिक्सेस लिखते हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में हमारे पास में इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये वेरिएबल्स जो होते हैं वो कैन बी स्टेटेड एज इन्फ्लुएंसिंग और इम्पैक्टिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं बेसिकली वो ऐसे स्टेट किए जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट करेंगे डिपेंडिंग वेरिएबल्स को, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो इन रिसर्च स्टडी जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं टू बी स्टडीज़ एंड एनालाइज किया जाता है उनको। एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स जो होते हैं बेसिकली कंडक्ट इन ऑर्डर टू सी कि क्या वेरिएबल का इफ़ेक्ट है। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स भी होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेसेस एंड दैट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। ऐसे प्रोसेसेस भी होते हैं जिनको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो बट लिंक कर लेते हो आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को। फिर आता है आपके पास में मॉडरेटर वेरिएबल। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये अफेक्ट करता है रिलेशनशिप को बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बाय मॉडिफाइंग कि इंटरव्यू वेरिएबल का इफ़ेक्ट क्या है उसको मॉडिफाई करके। अब नेक्स्ट है हाइपोथेसिस की आप टेस्टिंग कैसे करोगे। तो देखो हाइपोथेसिस है क्या, बेसिकली हाइपोथेसिस एक प्रेडिक्शन होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये रिज़ल्ट आ सकता है, ये नहीं भी आ सकता है। एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। ये वैलिडिटी यहाँ पे नोन नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि चीज़ वैलिड है या नहीं है, रिजल्ट्स वैलिड है या नहीं है, बट कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड बाय साइंटिफिक मेथड से हम इनको टेस्ट कर सकते हैं। जर्नलाइजेबल तो ये होना ही चाहिए, सिंपल एंड क्लियर भी होनी चाहिए हाइपोथेसिस, और बेसिकली लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए दो वेरिएबल्स के बीच में। नल हाइपोथेसिस क्या होती है। नल हाइपोथेसिस सिंपली मतलब नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस ही नहीं है। हाइपोथेसिस जो ये से करती है, बोलती है, बताती है कि ऑब्जर्व डिफरेंसेस एंटायरली सैम्पलिंग एरर की वजह से हैं। इसको हम HO भी बोलते हैं और इसको हम इनडायरेक्ट एंड इम्प्लिसिट भी बोलते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बताती है बिटवीन टू मेजर्ड फिनोमिनन, डायरेक्ट एंड एक्सप्लिसिट H1 and HA, इस तरीके से लिखा जाता है। नाउ वी हैव डिफरेंसेस।